राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अधिक मास के महीने में पड़ने वाली परमा एकादशी के विषय में, जो कि अधिक मास व मलमास में पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि 3 साल में 3 वर्ष में एक बार यह आती है। अब यह एकादशी जाने के बाद अब हमको 3 वर्ष के बाद ही इस व्रत का फल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं एकादशी का क्या महत्व है और इसकी तिथि एवं समय के विषय में। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अधिक मास की परमा एकादशी धन का संकट दूर करने वाली मानी जाती है। कहते हैं साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु नारायण जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता जो होती है उसको तत्काल नष्ट करने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं, परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त कराने वाला व्रत भी माना जाता है। देखिए, कहते हैं कि परमा एकादशी जो व्रत है वह भगवान विष्णु की उपासना करने से, पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को कहते हैं कि पंचामृत से जो है उनको स्नान कराएं, उनको पंचामृत भी अर्पित करने से पूजा का हमको विशेष फल प्राप्त होता है। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत काफी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। देखिए, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है। लेकिन इस साल 2 एकादशी बढ़ गई है। वह क्यों? क्योंकि अधिक मास इस वर्ष 3 वर्ष के बाद मलमास व अधिक मास पड़ गया है। इस कारण 2 एकादशी बढ़ गई हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। देखिए, कहते हैं इस दिन विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिए, अधिक मास की अंतिम एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को, इस एकादशी को परमा एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन विधि पूर्वक भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहते हैं देखिए, विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से वैभव व धन की प्राप्ति होती है व पापों का नाश होता है। इंसान ने अपने जीवन में जो भी पाप किए होते हैं वह उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। व्रत को करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। यदि इस साल आप परमा एकादशी व्रत को नहीं कर पाएंगे तो यह मौका आपको 3 वर्ष के बाद ही प्राप्त होगा। आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना होता है। एकादशी के दिन सबसे पहले हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु व लक्ष्मी नारायण की पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। निर्जला व्रत करें, विष्णु पुराण का श्रवण करें। ठीक है, कहते हैं इस दिन रात भर जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन मनन करना चाहिए। इस दिन दान और दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजा करने के बाद
व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत का पारण अति आवश्यक होता है, तभी व्रत जो है पूर्ण माना जाता है और वह व्रत हमको लगता है। अब आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की तिथि क्या है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त सन 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त सन 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि होने के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखना चाहिए, लेकिन तिथि का क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब आप लोग देखिए, इस भ्रम में मत रहिएगा कि 11 को करना है कि 12 तारीख को करना है। यदि तिथि जो है वो क्षय हो गई है, इस कारण हम एकादशी यानी कि परमा एकादशी का व्रत हम 12 तारीख को ही करेंगे। ठीक है, तो आप एकादशी व्रत को करिए जो 3 साल के बाद हमको प्राप्त हुआ है और बहुत ही मोक्षदायी व पाप नाशक है। इस व्रत को करने से हमारे सर्व संकट दूर होते हैं और माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की हम पर पूर्ण कृपा होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करिए। राधे राधे, हर हर महादेव।